मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? हम सब यहाँ एक ही कारण से हैं, अपने अंदर की उस आग को फिर से जगाने के लिए, उस शक्ति को महसूस करने के लिए जो हमें बताती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की उस ऊंचाई को छूने के लिए जिसके हम हकदार हैं। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक ही जगह पर रुक गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अपनी क्यों वाई को पहचाने सबसे पहले आपको अपनी क्यों को पहचानना होगा। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या आप एक ऐसा बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं जिससे कई लोगों का जीवन बेहतर हो सके? क्या आप सिर्फ परीक्षा पास करना चाहते हैं या आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब दे सके? जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे का रास्ता अपने आप मिल जाता है। जब आप थक जाते हैं, जब हार मानने का मन करता है, तब यही क्यों आपको बिस्तर से उठने और एक और कोशिश करने की ताकत देता है। याद रखिए, सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। 2. डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। हम सब डरते हैं। डर असफलता का, डर लोगों के ताने का, डर इस बात का कि हम शायद काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरना स्वाभाविक है, पर डर कर रुक जाना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जब भी डर लगे तो डर को चुनौती दो। डर कहता है तुम गिर जाओगे। आप कहिए मैं गिरूंगा, पर मैं हर बार उठ खड़ा होऊंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। डर कहता है लोग हंसेंगे। आप कहिए लोगों का काम है कहना। मेरी सफलता की कहानी ही उनका जवाब होगी। डर सिर्फ एक भावना है, इसे अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। आपकी सबसे बड़ी जीत डर के उस पार ही छिपी हुई है। 3. आज की मेहनत कल का इतिहास है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये लगातार छोटी छोटी मेहनत का नतीजा है। एक एथलीट घंटों पसीना बहाता है, एक वैज्ञानिक सालों तक प्रयोग करता है, एक सफल व्यापारी लगातार नई चीजें सीखता है। क्या आप हर दिन 1% बेहतर बनने को तैयार हैं? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े परिणाम देती हैं। आलस्य को त्यागिए, कल करूंगा को अभी करूंगा में बदलिए। संघर्ष से मत भागो, ये संघर्ष ही है जो आपको तराशता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको उस सफलता के योग्य बनाता है। जिस चीज के लिए आपने पसीना बहाया है उसकी जीत का स्वाद ही अलग होता है। 4. विफलता फेलियर एक अंतिम मंजिल नहीं। जीवन में असफलताएं आएंगी, आप गिरेंगे, शायद बुरी तरह गिरेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति और एक हार मानने वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सफल व्यक्ति जानता है कि विफलता फेलियर एक फीडबैक है, यह एक सबक है, यह अंत नहीं है। जब आप असफल होते हैं तो यह मत पूछिए कि मैंने क्यों हारा, बल्कि यह पूछिए कि मैंने क्या सीखा। अपनी गलतियों को अपनी सबसे अच्छी टीचर गुरु बनाओ, उनसे सीखो, धूल झाड़ो और एक नई योजना के साथ फिर से शुरुआत करो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरा नहीं लगा तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। इस नजरिए को अपनाओ। अंतिम संदेश, एक्शन ही सब कुछ है। सिर्फ सोचना, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। अब समय है एक्शन लेने का। आपकी मेज पर धूल खा रही किताब को आज ही उठाओ। आपके दिमाग में अटके हुए विचार पर आज ही पहला कदम उठाओ। जिस व्यक्ति को आप प्रभावित करना चाहते हैं उससे आज ही बात करो। आपके पास असीमित शक्ति है, आपको बस अपने अंदर के उस चैंपियन को जगाना है। अपने कंफर्ट जोन, आराम की सीमा से बाहर निकलो। खुद पर विश्वास करो। आज, अभी, इसी पल एक संकल्प लो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अपनी पूरी जान लगा दो। दुनिया को दिखा दो कि आप कौन हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। चुनौतियां ही जीवन का वास्तविक सार है। डर से नहीं, डटकर खड़े हो। मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सफल कहानी का आधार है, हर महान व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, और वह है चुनौती। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी नदी है जो बिना पत्थरों से टकराए, बिना मोड़ लिए सीधे समुद्र तक पहुंच गई हो? नहीं, हर नदी ने संघर्ष किया है, हर बाधा को पार किया है। ठीक वैसे ही, बिना चुनौतियों के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बिना संघर्ष के सफलता का कोई स्वाद नहीं है। एक चुनौती एक समस्या नहीं, एक पहचान है। हम में से अधिकांश लोग चुनौतियों को देखते ही घबरा जाते हैं।
हमें लगता है कि यह हमारे रास्ते की रुकावट है, हमारी प्रगति को रोकने वाली दीवार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनौती एक रुकावट नहीं है, यह एक पहचान है। ये चुनौती ही तय करती है कि आप साधारण व्यक्ति हैं या असाधारण योद्धा। ये चुनौती ही आपको अपनी सीमाओं, लिमिटेशंस को तोड़ने का मौका देती है। ये चुनौती ही वो आग है जिसमें जलकर सोना कुंदन बनता है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो आपकी काबिलियत को कौन पहचानता? आपकी मेहनत को कौन देखता? याद रखिए, लोहा जितना तपता है, उतना ही ताकतवर होता है। 2. चुनौतियों का सामना करने के लिए 3 मंत्र। जब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती पहाड़ बनकर खड़ी हो जाए, तो इन 3 मंत्रों को याद रखना। ए, डर को ज्ञान में बदलो, टर्न फियर इनटू नॉलेज। चुनौती का पहला रिएक्शन होता है डर। डरिए मत, बल्कि उस डर को शांत करके ये पूछिए, ये चुनौती मुझे क्या सिखाने आई है? हर चुनौती अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। जब आप असफल होते हैं, तो आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप उस एक तरीके को जान लेते हैं जिससे सफलता नहीं मिलेगी। विफलता, फेलियर, को अपनी सबसे अच्छी टीचर बनाओ, जो आपको बताएगी कि अगली बार क्या अलग करना है। बी, बहाने नहीं, बल्कि समाधान ढूंढो। सीक सॉल्यूशंस, नॉट एक्सक्यूजेस। चुनौती आते ही कई लोग बहानों की दीवार खड़ी कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ये सब सिर्फ दिमाग की उपज है। समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति अंधेरे में भी मशाल जला लेता है, जबकि बहाना बनाने वाला व्यक्ति रोशनी में भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। अपनी सारी ऊर्जा को ये सोचने में लगाओ कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, न कि यह सोचने में कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। सी, छोटे छोटे कदम उठाओ। टेक स्मॉल, कंसिस्टेंट स्टेप्स। कोई भी बड़ी चुनौती एक झटके में पार नहीं होती। इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक बड़ा लक्ष्य, उसे आज के छोटे टास्क में बदल दो। एक बड़ी समस्या, उसे छोटे प्रबंधनीय भागों में बांट दो। हर छोटा कदम जो आप आज उठाते हैं, वो कल आपको उस पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा, जहां से आप पूरी दुनिया को देख सकेंगे। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो चुनौती और सफलता को जोड़ता है। 3. जिसने चुनौतियों को गले लगाया। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने चुनौतियों को गले लगाया है। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गरीबी और साधारण पृष्ठभूमि से उठकर दुनिया को मिसाइल मैन बनकर दिखाया। किसी भी महान वैज्ञानिक या कलाकार की जीवनी उठा लीजिए, आपको सिर्फ संघर्ष, चुनौतियां और हार न मानने का जज्बा ही मिलेगा। इन लोगों ने चुनौतियों को देखा और कहा, ठीक है, तुम आ गए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। अंतिम आह्वान मेरे दोस्तों, आज से चुनौतियों को देखने का अपना नजरिया बदल डालिए। जब भी कोई मुश्किल सामने आए, तो घबराओ मत, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि वो मुश्किल इसलिए आए हैं ताकि वो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सफल बना सके। याद रखो, जीवन में वो लोग नहीं हारते जो गिरते हैं, बल्कि वो हारते हैं जो गिरकर उठने से मना कर देते हैं। उठो, अपनी चुनौती को गले लगाओ, अपनी पूरी ताकत से कहो, मैं इसे पार करूंगा। मैं ही वो विजेता हूं जिसकी कहानी ये दुनिया सुनेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।